اللہ सुबहानहू व तआला के पाक नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। नाज़रीन इकराम, माल्टा का रकबा सिर्फ 315 मुरबा किलोमीटर और आबादी 4,29,000 है। यूं ये यूरोप के मुख्तसर लेकिन खूबसूरत तरीन ममालिक में शुमार होता है। ये मुल्क यूरोप में होने के बावजूद पाकिस्तान के साथ एक दिलचस्प रिश्ते में बंधा हुआ है। ये रिश्ता आपको भी हैरान कर देगा। माल्टा ने 1971 में अपनी एयरलाइन बनाने का फैसला किया। मिस्टर अल्बर्ट को मंसूबे का चेयरमैन बनाया गया। मिस्टर अल्बर्ट ने सिविल एविएशन और एयरलाइन तश्कील देनी थी। इंटरनेशनल टेंडर हुआ। हमारी पीआईए एशिया की सबसे बड़ी और कामयाब एयरलाइन थी। पीआईए ने भी टेंडर भर दिया। माल्टा को यूरोप, मशरक़ बईद और अमेरिका की कंपनियों की तरफ से भी कागजात मौसूल हुए थे। बोर्ड ने पड़ताल की, अमेरिका, यूरोप और मशरक़ बईद के टेंडर्स मुस्तरद किए और पीआईए को सिलेक्ट कर लिया। पीआईए ने माल्टा के साथ एयरलाइन पार्टनरशिप की और सिर्फ एक साल में एयर माल्टा के नाम से यूरोप में एक शानदार एयरलाइन खड़ी कर दी। एयर माल्टा 31 मार्च 1973 को बनी और पीआईए ने 1 अप्रैल 1974 को उसका पहला तैयारा टेक ऑफ करा दिया। पाकिस्तानी माहिरीन ने उस एक बरस में माल्टा की सिविल एविएशन बनाई, एयरपोर्ट्स को यूरोपियन लुक दी और एयरलाइन को भी ऑपरेशनल कर दिया। आज एयर माल्टा यूरोप की कामयाब और मुनाफा बख्श एयरलाइंस में शामिल है। ये यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका को भी कवर करती है और इसकी फ़्लाइट्स मशरक़ बईद में भी जाती हैं। एयर माल्टा को 49 बरस हो चुके हैं। माल्टा के लोगों ने इन 49 बरसों में पीआईए का एहसान याद रखा। माल्टा दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने पीआईए को अपने तालीमी सिलेबस में शामिल कर रखा है। ये लोग आज भी 7वीं जमात के बच्चों को पीआईए की मेहरबानी पढ़ाते हैं और माल्टा के बच्चे पीआईए पर मजमून लिखकर 8वीं जमात में जाते हैं। ये उस ज़माने की बात है जब पीआईए ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। हमारी कौमी एयरलाइन ने उस गोल्डन दौर में बेशुमार कमालात किए। इसने एयर माल्टा की तरह सिंगापुर एयरलाइन बनाई, कोरिया को सिविल एविएशन और एयरलाइन बनाने में मदद दी, मलाइशियन एयरलाइन बनाई और एमिरेट्स की बुनियाद रखी। ये बात आज के ज़माने में मजाक महसूस होती है कि हमने एमिरेट्स को किराए पर जहाज़ भी दिए और पायलट और एयर होस्टेस भी। हमने दुनिया की 5 बड़ी एयरलाइंस के अमले को ट्रेनिंग भी दी थी। आपको ये बात भी अजीब लगेगी कि कराची कभी एशिया का दरवाज़ा होता था। एशिया के 80% मुसाफिर कराची से होकर यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका जाते थे और यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के मुसाफिर भी एशिया में दाखिल होने से पहले कराची में उतरते थे। लेकिन वो शानदार माजी और वो शानदार एयरलाइन आज कहाँ पे खड़ी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी पीआईए को तरक्कियों की बुलंदियों पर पहुंचाए। नाजरीन इकराम, वीडियो पसंद आई हो तो इसका इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन या रब्बल आलमीन।